नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी का एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। हालांकि थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया होगा, तो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं और हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। देखिए दोस्त, जैसा कि जानते हैं कि यदि हम बात करें ह्यूमन हार्ट की, तो आप जानते हैं कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है। ये याद रखिएगा, किसका हिस्सा है? सर्कुलेटरी सिस्टम का। बहुत सारे साइंस में सिस्टम होते हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम, है ना, बहुत सारे सिस्टम होते हैं। तो उसी तरह से ये जो हम लोग ह्यूमन हार्ट पढ़ने वाले हैं, ये किसका टॉपिक है? ये सर्कुलेटरी सिस्टम का टॉपिक है। अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ते हैं? हार्ट के बारे में पढ़ते हैं और कुछ ब्लड वेसल्स को बारे में पढ़ते हैं। सर, ये ब्लड वेसल्स होते क्या है ना? तो ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, ये चीज हम आपको बता देते हैं कि जो ब्लड है ना, ब्लड की टॉपिक हम पहले ही आपको कवर करवा दिए। तो ब्लड जो है एक छोटे से पाइप में यानी डक्ट में होकर बहता है, उसे ही हम लोग ब्लड वेसल्स कहते हैं। एक होता है ओपन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है बाबू? जैसे देखिए, कॉकरोच देखे होंगे, कॉकरोच के अंदर जो ब्लड होता है ना, ऐसे ही फ्लो करते रहता है। उसके अंदर कोई पाइप नहीं होता है, उसके अंदर कोई नस नहीं होता है जिसके अंदर से जो है ब्लड फ्लो करता है। और जो हमारे मतलब बहुत सारे जैसे इंसान है, तो इंसान के अंदर में क्या होता है? ब्लड वेसल। हम लोग का खून जो है ना, खून एक नस में पैक होके ब्लड वेसल्स में पैक होके जाते रहता है। इसीलिए आप देखते होंगे डॉक्टर आपका सुई से मतलब ब्लड निकालता होगा, तो आपका वेंस देखता है, मतलब देखता है, ठीक है, आर्टरी देखता है, ठीक है, आर्टरी से आपका निकालता है। तो आई होप कि ये चीज समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कि हमारा जो ब्लड है वो ऐसे ही नहीं दौड़ता है, एक पाइप के थ्रू से दौड़ता है। तो उसे ही ब्लड वेसल, जो कि इसी टॉपिक में हम लोग मतलब इसी टॉपिक में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स क्या होता है? तीन तरह के होता है बाबू। एक वेंस होता है, आर्टरी होता है, कैपिलरी होता है। जैसे वेंस का जो कलर होता है ना बाबू, वो होता है ब्लू, और आर्टरी का कलर होता है रेड, और कैपिलरी का क्या होता है? कोई फिक्स नहीं होता है। ये सब बताएंगे कि क्यों कलर, क्या इसका पीछे रीजन क्या है, ये हम आपको बताएंगे। आइए, जो भी आज का जो मस्त सा टॉपिक हम लोग जो पढ़ रहे हैं, मतलब बहुत सारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन हार्ट के बारे में, वो चीज पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि वो साइंस का वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं ह्यूमन हार्ट को, उसको क्या बोलते हैं बाबू? उसको हम लोग कार्डियोलॉजी बोलते हैं। याद रखिएगा कि साइंस का वो ब्रांच जिसमें ह्यूमन हार्ट को स्टडी किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी बोलते हैं। तो यहां तक में समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। यदि आपसे पूछेगा कि ह्यूमन हार्ट का वजन कितना होता है, तो याद रखिएगा 300 ग्राम के आसपास होता है। कितना आत्मा? 300 ग्राम। अच्छा, शेप के बारे में यदि आपसे पूछेगा कि शेप क्या होता है बताइए, तो फिस्ट शेप, मुट्ठी के आकार का, इस तरह का। यदि आपको दिख पा रहा होगा तो आपको फिस्ट शेप का आकार होता है, जैसा कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर है ना, ऐसे ही करके यहाँ पर है, आप देख पा रहे होंगे, है ना। ये ह्यूमन हार्ट का पिक्चर्स मैंने लगाया, फिस्ट शेप का, मुट्ठी के आकार का, बंद मुट्ठी के आकार का, इसी को बोलते हैं फिस्ट शेप। आपसे पूछेगा कि लोकेशन बताइए सर, लोकेशन कहाँ होता है? यदि आपसे पूछेगा कि लोकेशन बताइए, लोकेशन कहाँ होता है, तो आप देखिए यहाँ लिखा है कि बिहाइंड द स्टर्नम, बिटवीन सेकंड एंड सिक्स्थ रिब। मतलब आपके जो चेस्ट होते हैं ना, तो चेस्ट में यहाँ पर मतलब जो होता है, हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं, आप यदि देखेंगे तो आप यहाँ देखिए, ये वाला चीज लोकेशन यहाँ पर क्या है, तो देखिए, एक होता है राइट लंग्स और एक होता है लेफ्ट लंग्स। एक होता है राइट लंग्स और एक होता है लेफ्ट लंग। तो देखिए, लेफ्ट लंग का जो होता है ना, लेफ्ट लंग का ये वाला जो आप एरिया देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये क्या होता है? थोड़ा सा ना, ये जो है धसा होता है, ठीक है, ये वाला एरिया धसा होता है, और यहीं पर आपका ह्यूमन हार्ट होता है, ये याद रखिएगा, लेफ्ट लंग्स। और इस वाले जो एरिया जो धसा होता है ना बाबू, जैसे मान के चलिए आपका ये एरिया है ना, ये वाला ऐसा करके होगा, और ये ऐसे करके होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या देखेंगे, ये तो पूरा हुआ होगा, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया देख रहे हैं ना, ये वाला बेसिकली, ये जो एरिया हम बता रहे हैं, इसको बोलते हैं कार्डियक नॉच। शायद यहाँ नहीं दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं कार्डियक नॉच, कार्डियक नॉच। ये याद रखिए, जो गड्ढा होता है, ये जो आपको गड्ढा दिख रहा है ना, ये जो आपको गड्ढा दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्या? इसी को कार्डियक नॉच बोलते हैं। और यहीं पर जो है ना आपका जो है, मतलब यहीं पर आपका, यहाँ पर आपका ह्यूमन हार्ट यहाँ पर धसा होता है, जो कि हम यहाँ पर आपको भी दिखा भी रहे हैं, ठीक है। तो ये याद रखें। और उसके ऊपर मान लीजिए ये हार्ट हो गया, हार्ट हो गया, मतलब लंग्स के पास में ये धसा हो। अब इसके ऊपर में क्या होगा? रिब्स होगा, रिब्स। रिब्स मतलब होता है पसलियां, ऐसे करके, ठीक है। तो सेकंड और सिक्स रिब, मान के चलिए ये सेकंड हो गया, और ये क्या हो गया? सिक्स। दो, तीन, चार, पांच, और ऐसे करके छह। तो 2 और 6 के बीच में एग्जैक्ट लोकेशन भी हम आपको बता रहे हैं। वही चीज आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि बिहाइंड द स्टर्नम, बिटवीन सेकंड एंड
सिक्स्थ रिब के बीच में। तो ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा। और इस वाले गड्ढा को क्या बोलते हैं? कार्डियक नॉच बोलते हैं, कार्डियक नॉच। हम आपको फोटो भी चलिए दिखा देते हैं, यदि आप यहाँ पर देख पाएंगे, या हम फिर लास्ट में दिखा देते हैं। चलिए, अच्छा ये क्या है? आपसे पूछेगा कि ह्यूमन हार्ट क्या है? ये एक पंपिंग ऑर्गन है, पंपिंग ऑर्गन। अक्सर आप अपने घर में देखते होंगे कि घर में क्या देखते होंगे कि यदि आप सेकंड फ्लोर पे रहते हैं तो पंपिंग मतलब जो पंप सेट होता है नीचे में, वो पंप करता है और पूरा जो है आपका जो छत के ऊपर में पानी पहुंच जाता है। तो इसीलिए इसको क्या, इसी तरह से हमारे ब्लड भी क्या करते हैं, हमारे हार्ट जो है, हमारे हार्ट जो है ब्लड को एकदम पंप कर देते हैं और पंप कर कर इसको जो है सारे ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये क्या है? पंपिंग ऑर्गन है। और हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, ये याद रखिएगा। कितना लीटर होता है? 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, ये याद रखिएगा। और ये क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है। ये क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है, ये भी बता दिया हम आपको। ये पूरे मांस से बना हुआ है, मांस से, ये याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, मनुष्य का हृदय जो है, ये याद रखिएगा, 4 चैम्बर वाला हार्ट होता है। कितना चैम्बर वाला? आपसे 4 चैम्बर वाला हार्ट होता है, 4 चैम्बर। अभी कितने होता है, क्या होता है, नहीं होता है, हम सारा चीज बताएंगे। 4 चैम्बर। और 1 मिनट में याद रखिएगा कि 72 बार जो है आपका दिल क्या होता है? धड़कता है। हालांकि दिल नहीं बोल सकते, ह्यूमन हृदय बोल सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब रहा बात कि चैम्बर से सर बात आ रहा है, तो चैम्बर में मतलब बता दीजिए कि किसी किसी और भी जानवर में किसी में अलग चैम्बर होता है, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर वाले प्राणी होते हैं, 4 चैम्बर वाले। तो चलिए आइए हम बताते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2 चैम्बर वाले प्राणी की बात है। 2 चैम्बर, वैसे जीव बताइए जिसमें 2 चैम्बर होता है, 2 चैम्बर। ठीक है, तो वो कितने, वो कौन सा है? फिश, फिश। लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है, ये याद रखिएगा, हम बताएंगे आपको। ठीक है। अच्छा, 3 चैम्बर वाले एनिमल्स के बारे में पूछा जाएगा तो 3 चैम्बर वाले हार्ट तो वो होते हैं, जितने भी फ्रॉग होते हैं ना, फ्रॉग, रेप्टाइल्स है ना, यहाँ पर स्नेक, लिजार्ड, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, ये सब वाले कितने होते हैं? 3 चैम्बर वाले प्राणी होते हैं, 3 चैम्बर वाले हार्ट होते हैं ये सब। ठीक है, याद रखिएगा, एम्फीबियंस। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 4 चैम्बर वाले आपसे पूछेंगे कि 4, जिसमें हम लोग इंसान भी आते हैं, 4 चैम्बर। 4 चैम्बर में जितने भी मैमल्स होते हैं ना, मैमल्स जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, बच्चे को, ठीक है, ह्यूमंस हुआ, डॉल्फिन, डॉल्फिन भी याद रखिएगा, डॉल्फिन भी आता है 4 चैम्बर। डॉल्फिन याद रखिएगा कि डॉल्फिन जो है ना मैमल्स में आता है, गिनती आता है, याद रखिएगा, वो फिश में गिनती नहीं आता, ये याद रखिएगा। तो डॉल्फिन जो है, ऑल बर्ड्स हुआ, या फिर क्रोकोडाइल जो हुआ, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल एक्सेप्शन था यहाँ 3 चैम्बर वाला में, आपको लिखा है ना रेप्टाइल्स, रेप्टाइल, जितने भी रेप्टाइल्स है तो इसका एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। क्रोकोडाइल में भी कितना होता है? 4 चैम्बर होते हैं। अब आपसे सवाल पूछेगा कि आप बताइए कि सबसे ज्यादा चैम्बर किस में होते हैं, कौन से ऐसे है मतलब जीव हैं जिसमें सबसे ज्यादा चैम्बर होते हैं? हार्ट के बारे में, हार्ट से। तो सबसे ज्यादा जो चैम्बर होता है बाबू, वही लड़कियों की जो फ्रेंड होती है ना, उसी के पास में होते हैं। यानी हम बात कर रहे हैं कॉकरोच के बारे में। कॉकरोच सुनने से लोग पता नहीं मतलब क्या ही हो जाता है ना। तो 13 मतलब उसमें कितना होता है? 13 चैम्बर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो बाली के लोग समझ में आ गया। अच्छा, अब आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। अब हम लोग पढ़ते हैं वेल फिश के बारे में। वेल मछली के बारे में जानते हैं। वेल जो फिश है, इसमें भी 4 हार्ट होते हैं, 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, सबसे लार्जेस्ट हार्ट की यदि बात करें, सबसे बड़ा हृदय जो होता है वो होता है किसका? वेल फिश का। पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा है, बात समझ रहे हैं? लगभग 300 किलो का, 300 किलो, पूरा रूम इतना जो है एकदम मतलब भर जाएगा। और होता भी उसका वजन क्विंटल में है। तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगा, यहां तक में कोई डाउट नहीं है। अब हम आपको थोड़ा सा क्या बताते हैं, ये चीज। अब ये चीज याद रखेगा कि जो ह्यूमन हार्ट होते हैं ना, ह्यूमन हार्ट, और ह्यूमन हार्ट के जो डॉक्टर होते हैं उसको क्या बोला जाता है? कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो यहां तक में अभी हम आपको पूरा सब चीज बता दिए। अब हम लोग थोड़ा सा क्या देख लेते हैं दोस्त, कि अब हमारा बॉडी काम कैसे करता है। बात समझ रहे? ये जो चैम्बर है, हमारा चैम्बर, वो क्या होता है? देखिए बाबू, अब ये है आपका ह्यूमन हार्ट, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। अब ये मत समझिएगा ये दिल आकार का इस टाइप का हम आपको नहीं बता रहे हैं, बात समझ में है? तो ये चीज नहीं बता रहे, ये चीज आप थोड़ा सा याद रखिएगा। अब हम यहाँ पर ह्यूमन हार्ट का इस तरह का डायग्राम बनाए हैं, डायग्राम, इसको बहुत अच्छे से आप देख लीजिए। इसके बाद आपको ये टॉपिक एकदम मतलब आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। 10 क्लास वाले आपके किसी न किसी क्लास में आप जरूर पढ़े होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बताइएगा आपको कैसा लगा ये टॉपिक। देखिए, आपको यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये ह्यूमन हार्ट है, और यहाँ पर इस तरह से जो है यहाँ पर 4 चैम्बर दिख रहा होगा। ठीक है, 4 चैम्बर मतलब 1 2 3 और 4, यहाँ तक समझ में आ गया ये 4 चैम्बर क्या होता है। और यहाँ पर जो पतला पतला आपको दिख रहा है ना, ये जो मतलब मसल्स है, ये मसल्स है, ये पूरा ऑर्गन क्या है? ह्यूमन हार्ट मसल्स है। और जो मसल्स मतलब ये हृदय को 4 टुकड़ा में बांटता है, जो मतलब जिस चीज से, उससे बोलता है सेप्टम। क्या बोलता है? सेप्टम। ये भी बता दिया आपको। अब देखिए, ऊपर वाला जो पार्ट है ना बाबू, उसको बोलते हैं ऑरिकल। क्या बोलते हैं? ऑरिकल। आराम से समझिएगा,
जो हम बोले ऊपर वाला भाग है इसको क्या बोला जाता है, ऑरिकल, और नीचे वाला भाग को क्या बोला जाता है, वेंट्रिकल। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए हम यहाँ पर खड़े हो जा रहे हैं, अब ये मेरा क्या है, हम जिस हाथ से लिख रहे हैं राइट हैंड से, तो मेरा ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, राइट हैंड, क्या हो जाएगा, राइट। तो इस तरफ हम क्या लिख सकते हैं, इधर। अब ध्यान से देखिएगा, इधर क्या हम लिख सकते हैं, इधर हम लिख सकते हैं कि आर ए, क्योंकि ये ए वाला पार्ट है बाबू। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक में दिख रहा। हाँ, अब यहाँ पर देखिए ये वाला, ये क्या है, नीचे वाला क्या होता है, वेंट्रिकल, तो इसको क्या बोलेंगे, आर वी बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आइए इस साइड में, अब ये मेरा क्या है, लेफ्ट वाला पार्ट है, तो इसको क्या लिखेंगे, एल, और ये क्या है, ऑरिकल है ना बाबू, तो इसको क्या बोलेंगे, एल ए, मतलब लेफ्ट ऑरिकल। और इधर क्या है, राइट ऑरिकल। देख लीजिए यहाँ पर, ये ऊपर वाला क्या है, ये राइट ऑरिकल, और नीचे वाला क्या है, राइट, राइट वी से वेंट्रिकल। क्लियर है यहाँ तक? और इधर क्या है, एल, मेरा लेफ्ट है ना, तो लेफ्ट ऑरिकल। और ये वाला क्या हो जाएगा सर, ये आप बताइए, ये भी लेफ्ट ही है, लेकिन सर ये क्या है, वेंट्रिकल है। आई होप कि ये चीज समझ में आएगा। फिर से बोलिए, इधर वाला क्या हो गया, राइट, तो ऊपर में क्या हो गया, राइट ऑरिकल। अब याद रखिएगा, अब ये वाला जो चेंबर है ना बाबू, ये वाला चेंबर, इसको नाम क्या देंगे, राइट ऑरिकल। फिर इस चेंबर के नीचे में आइएगा तो ये क्या है, राइट वेंट्रिकल। अब यहां पर आइए इस साइड में, ई वाला चेंबर का नाम क्या है, लेफ्ट ऑरिकल, और इस वाले चेंबर का नाम क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। आई होप कि इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा कि ऑरिकल क्या है, वेंट्रिकल क्या है। ऑरिकल हमेशा ऊपर में रहता है, तो इसीलिए ये राइट ऑरिकल और ये लेफ्ट ऑरिकल। क्लियर है यहाँ तक? ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। समझ में आ गया? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए सर, हमारे ह्यूमन हार्ट में ना एक वॉल्व भी होता है, वॉल्व। अब ये वॉल्व क्या काम करता है, आप ही बताइए। आपके घर में हम जैसे ही जाते हैं तो आपके घर में दरवाजा होता है कि नहीं होता है, दरवाजा होता है। अच्छा, दरवाजा आपको क्या बताता है, कभी कभी तो किसी के घर में आप जाते हैं तो दरवाजा ऐसा होता है कि भाई समझे में नहीं आता है कि बाथरूम की तरफ जा रहे हैं कि इतना खूबसूरत होता है। यानी दरवाजा आपको क्या बताता है, मतलब चोर आपके घर में चोरी किया है ना, अब वो कहाँ से निकलेगा उसको आराम से पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि एक दरवाजा लगा होता है, दरवाजा, उसको पता है कि डोर से निकलना है। बात समझ में आ रहा है? तो वॉल्व भी क्या काम करता है, देखिए हमारे मतलब ह्यूमन हार्ट में सबसे पहले तो कितना वॉल्व होता है बाबू, चार वॉल्व होते हैं। कितना वॉल्व, चार चैम्बर भी और 4 वॉल्व भी। चैम्बर समझ में आ गया होगा, 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर और 4 चैम्बर। आई होप कि ये चीज समझ में आ गया हो। अच्छा, नंबर ऑफ वॉल्व भी कितने होते हैं, 4। अब ये वॉल्व होता क्या है, यही चीज हम बता रहे हैं। देखिए मान के चलिए कि इस वाला चैम्बर में ब्लड आ गया। अब ब्लड क्या है कि वापस भाग ना जाए, क्योंकि अच्छा ह्यूमन हार्ट में ब्लड आएगा क्यों, तो ब्लड आएगा प्यूरिफिकेशन होने के लिए और पंप करके चले जाएगा। बात समझ रहे हैं? ये चीज करने ये आता है। अब यहाँ पर आएगा और वॉल्व नहीं लगे रहेगा, तो वॉल्व नहीं लगे रहेगा तो ब्लड क्या होगा, फिर जो है पीछे ही चले जाएगा। बात समझ रहे हैं? पीछे ही चले जाएगा। तो उस बैक फ्लो को रोकने के लिए, बैक फ्लो या अपोजिट डायरेक्शन में फिर चल ना जाए, है ना, उसको रोकने के लिए यहाँ पर वॉल्व लगा रहता है। ठीक है, वॉल्व खुलता है और ब्लड तुरंत आ जाएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट हम बताएंगे आपको। तो यहाँ से ऐसे करके ब्लड आएगा हमारे शरीर से, और जैसे ही आएगा तो कहाँ पर आएगा सबसे पहले, ठीक है, आर ए मतलब होता है राइट ऑरिकल में आएगा। अब यहाँ पर वॉल्व लगा होता है, हम अभी आपको दिखाएंगे। वॉल्व काम क्या करता है, तो काम क्या करता है सर, ये बैक फ्लो मतलब वापस ब्लड चले ना जाए, इसके लिए उसको बंद कर देता है। उसका वॉल्व क्या होता है, बंद हो जाता है। तो ये चीज समझ में आ गया कि बैक फ्लो या अपोजिट डायरेक्शन से उसको जाने से रोक देता है वॉल्व, इसीलिए बहुत जरूरी है। और दूसरा क्या है, ब्लड को डायरेक्शन देता है, मतलब जैसे ही यहाँ हो गया तो इसको बताता है कि बाबू देखो दरवाजा हम ही है, डोर हम ही है, तो यहीं से होकर तुम निकलोगे। तो ये चीज भी हम आपको बता दिए कि वॉल्व का काम क्या है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं भाई, अब हम आपको बताते हैं वॉल्व का नाम। तो अब यहाँ पर आर ए और आरबी से आपको दिक्कत नहीं होगा, एल ए और एलबी से दिक्कत नहीं होगा, पहला बात। अब आपको ये वाला दिख रहा होगा ब्लू आकार का, यहाँ पर ब्लू आपका दिख रहा होगा कि हमारे ह्यूमन हार्ट में ब्लू का एक लेयर बना हुआ है, एक पतला सा मेम्ब्रेन रहता है। उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं बाबू पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। ये एक ऐसा मेम्ब्रेन है जो ह्यूमन हार्ट को थोड़ा सा प्रोटेक्शन देने का काम करता है। क्या करता है? सुरक्षा देने का काम करता है। ये भी आपको बता दिए। अब आइए हम आपको वॉल्व का नाम बताते हैं। देखिए बाबू, ये जो आपको दिख रहा है राइट ऑरिकल, इस राइट ऑरिकल का ये वाला जो सेप्टम है, यहाँ पर 3 इस तरह से बना हुआ होगा ब्लैक कलर का, इसको बोला जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। आप बोलिए, तीन है ना, तो इसीलिए बोलेंगे ट्राइकस्पिड। क्या बोलेंगे? ट्राइकस्पिड। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है दो बिंदु है, दो, इसको बोला जाता है, दो वाला को बोलता है बाइकस्पिड। क्या बोला जाता है? बाइकस्पिड। यहाँ पर क्या? ट्राइकस्पिड। आप देख रहे हैं वीडियो, आप भी बोलिए, समझ जाएंगे।
यहाँ पर क्या है, 3 है बिंदी, यहाँ पर बोलेंगे ट्राइकस्पिड, और यहाँ पर 2 बिंदी है तो इसी को बोलेंगे बाइकस्पिड। लेकिन याद रखिएगा बहुत जगह आपकी किताब में बाइकस्पिड के जगह पर कुछ और भी नाम होगा, मेटेरियल बॉल, ठीक है, मेटेरियल बॉल भी बोलते हैं, मेटेरियल बॉल, तो वो भी आपको दिया रहेगा, एक ही नाम है। तो पहला हम क्या बताएं कि इस साइड में क्या है, इस साइड में ट्राइकस्पिड और इस साइड में बाइकस्पिड बॉल। क्लियर हो गया, ट्राई मतलब 3 और बाई मतलब 2। क्लियर है यहां तक। अब देखिए यहाँ पर चांद आकार का ना, यहाँ पर एक बॉल बना हुआ है चांद आकार का, चांद आकार वाला, इसको बोलते हैं सेमी लूनार बॉल। क्या बोलते हैं, सेमी लूनार बॉल। याद हो गया, सेमी लूनार, इसको अर्धचंद्र कपाट बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक, अर्धचंद्र कपाट बोलते हैं, यहाँ पर होता है। ये काम क्या होता है ये सब हम बाद में बताएंगे, पहले आप नाम सीखिए। हमने क्या बताया कि ऊपर में जो 3 तरह का जो बॉल्व होता है इसको क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड, और यहाँ पर जो 2 वाला है उसको बोलेंगे बाइकस्पिड। बाइकस्पिड का दूसरा नाम बताइए, मटेरियल बॉल। क्लियर हो गया। अच्छा, इसके नीचे में क्या होता है दोस्त, इसके नीचे में होता है सेमी लूनार बॉल, चांद के आकार का, और एक बॉल्व यहाँ होता है, यहाँ पर ऐसे करके, है ना, ऐसे करके 0 का मतलब होता है बॉल्व। इसको जो बोलते हैं यहाँ पर आयोटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोटिक बॉल बोलते हैं। यहां तक ठीक है, ये याद हो गया आपको। तो यही आपको बॉल पढ़ना था। अब याद रखिएगा कि इस चैम्बर में जो है ना बाबू, इस चैम्बर में ब्लड आता है, ऑर्गन से क्या होगा, ऑर्गन से आएगा। इस चैम्बर में हमेशा याद रखिएगा आरए और आरबी में हमेशा ब्लड आएगा। तो कैसा ब्लड आएगा, तो ब्लड आएगा हमेशा CO2 वाला। CO2 वाला याद है आपको, ब्लड हम 2 तरह का बताए थे, एक बताए थे ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक बताए थे डीऑक्सीजनेटेड। तो इस चैम्बर में हमेशा कौन सा बाबू आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। और इस चैम्बर में हमेशा कौन सा ब्लड दौड़ेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड दौड़ेगा। याद करिए, हम आपको बताए थे ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है कि O2 ज्यादा CO2 कम, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है CO2 ज्यादा O2 कम। तो यहाँ पर CO2 वाला ब्लड दौड़ेगा और यहाँ पर O2 वाला ब्लड जाएगा। यहाँ तक में आप बताइए, यहाँ तक में कोई डाउट है। अब हम आपको थोड़ा सा एक पिक्चर्स भी कुछ दिखा देते हैं ताकि आप आराम से इसको देख पाएंगे। यहाँ पर चलिए हम आपको एक कार्डियक नॉच वाला दिखा देते हैं। देखिए आपको यदि दिख पा रहा होगा तो हम आपको एक कार्डियक नॉच वाला, ये आपको वीडियो पिक्चर्स दिखा रहे हैं। आपको यदि दिख पा रहा होगा, देखिए यहाँ पर कार्डियक नॉच, ठीक है, ये आपको वीडियो में दिख पा रहा होगा कार्डियक नॉच। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर, ये आपको दिख रहा है कार्डियक नॉच। ये जो आपको मतलब यहाँ पर ये जो गड्ढा दिख रहा होगा आपको, है ना, ये जो गड्ढा दिख रहा होगा, यहीं पर आपका क्या रहता है, यहीं पर पूरा हार्ट आपका धंसा रहता है, जिसको बोलते हैं कार्डियक नॉच। क्लियर हो गया यहाँ तक, है ना, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है, बताइए यहाँ तक में कोई डाउट है। और अब आप एक चीज पिक्चर और देख लीजिए कि ह्यूमन हार्ट वैसे लोकेशन कहाँ होता है, ये चीज भी हम बता दिए, है ना। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हम आपको काम बताएंगे कि काम कैसे होता है, इसका पार्ट 2 भी लाएंगे। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका सेकंड, यहाँ पर आप याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या होता है, ये सेकंड, यहाँ पर 1 मिनट, ये क्या होता है, ये सेकंड, है ना, और 6th रिब के बीच में ही होता है, याद रखिएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। हालांकि बोला जाता है कि ह्यूमन हार्ट जो होता है ना बीच में होता है, लेकिन बीच में नहीं होता है, लेफ्ट के साइड में थोड़ा सा क्या होता है, 70% ज्यादा झुका रहता है। ये याद रखिएगा, 70% क्या होता है, लेफ्ट के साइड में थोड़ा सा झुका रहता है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो सेकंड और 6th रिब के बीच, तो बात समझ में आ गया। तो अब आप बताइएगा हमको कि अभी तक में हम जो भी बताए ह्यूमन हार्ट के बारे, ह्यूमन हार्ट जो होता है ना सिर्फ पंपिंग ऑर्गन है, ब्लड को पंप करता है। ये लड़का या लड़की जो छपरा छपड़ी सब जो है ना, ये ऐसे ही बदनाम करके रखा है इसको कि दिल धड़कता है, दिल तेरे लिए, दिल तेरे सनम, ये सब कुछ नहीं होता भाई। ह्यूमन हार्ट का काम नहीं है, ये जो फीलिंग्स है ये ब्रेन का काम होता है। ब्रेन वाला टॉपिक हम जब लाएंगे तब बताएंगे। तो ह्यूमन हार्ट कुछ नहीं करता है, बेचारा ऐसे ही बदनाम है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। और इसी का पार्ट 2 वीडियो हम ला देंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।